तो हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, तो आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि शॉपकीपर बॉट आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ए टोटल ऑफ ₹2540। तो सपोज़ करो एक शॉपकीपर है, राइट, इसका शॉप है यहाँ पे एंड इसने कोई आया इसे ख़रीदने के लिए सामान, तो इसने 2 बुक खरीदा, ए और बी, राइट, और इसने टोटल प्राइस कितने दिए, इससे पैसे कितने दिए इसको, वो दिए 2540 रुपीज़। तो ए का कुछ प्राइस होगा, बी का कुछ प्राइस होगा, राइट, 2540। अब इस लड़के ने क्या किया, इन दोनों बुक को ले जाकर किसी और को बेच दिया। ठीक है, सपोज़ करो कि यहाँ पे एक चिंटू नाम का लड़का है, जो भी है, इसको इसने ये 2 बुक बेच दिया। लेकिन उसने क्या किया कि ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाया या फिर वो समझदार नहीं था। सोल्ड बी एट अ लॉस ऑफ, उसने ए को, जो बुक ए है, ठीक है, ए बुक को और बी बुक को, तो ए को क्या किया, उसने 15% के प्रॉफिट में बेचा और बी को उसने 25% के लॉस में बेच दिया, राइट। लेकिन इसने प्रॉफिट में बेचा ए को और दूसरे को लॉस में बेच दिया। अब बताना है कि जो इसका सेलिंग प्राइस, और फिर ये भी बोला गया है कि जो प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए जो सेलिंग प्राइस ऑफ ए था वो 109 रुपीज़ ज़्यादा था सेलिंग प्राइस ऑफ बी से। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस जो है ए का माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ए था, क्वेश्चन में बोला गया था कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए वाज 109 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 109 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा था लॉस वाले से। कितना ज़्यादा था, 109 रुपीज़ ज़्यादा था सेलिंग प्रॉफिट, राइट। अब देखो यहाँ बोला गया है कि 15% का गेन हुआ, तो 15/100 करोगे तो 100 पहले से वो था सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस, और इसने 105 में बेचा। सेकंड का लॉस था इसका, तो 100 था पहले प्राइस, उसने बेचा 75 रुपीज़ में। ठीक है, अब हमने क्या माना था, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो अब देखो अगर हम इस दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 100x प्लस 100y, इसका क्या था टोटल, ये है 2540 रुपीज़। और हमारे पास ये जो एस ए माइनस एस बी है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है 105x माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज़ 75y, ये दोनों का क्या है 109। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा आपका 10.6 एंड मतलब x आ जाएगा 10.6 एंड y आ जाएगा आपका 148। ठीक है, तो अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ ए और बी निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा 115 इंटू 10.6 जो कि आ जाएगा 1219, और सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75 इंटू 14.8 जो कि हो जाएगा 1110। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ए और सेलिंग प्राइस ऑफ बी पता है, तो अगर हम इसको टोटल करते हैं 1219 1110 9233 3329, ठीक है, 3329 नहीं 2329, ठीक है, क्या है 2329 रुपीज़। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस था 2540 और सेलिंग प्राइस है 2329, क्या ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये होगा लॉस, टोटल लॉस है इसका। लॉस हुआ तो लॉस का होगा हम निकालेंगे 2540 माइनस ऑफ 2329 डिवाइडेड बाई 2540 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 211 डिवाइडेड बाई 2540 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.3%। क्या 8.3% का लॉस हो गया इसको, मतलब
ये गधा के जैसा, ये यहाँ पे ए बी बुक खरीदा और इसको बेचा, अगर ये थोड़ा सा प्रॉफिट में बेच देता तो ये आराम से इसको प्रॉफिट मिलता, लेकिन इसने क्या किया, इसको एक बुक को प्रॉफिट में बेच दिया और दूसरे को लॉस में बेच दिया। क्या पता कुछ और रीज़न होगा इसके पीछे, बट जो भी हुआ क्वेश्चन हमारा बन चुका है और इसे 8.3% का लॉस हो गया है, राइट। थैंक यू सो मच।